बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के फ्लोर से। यूट्यूब पर हमारी वीडियोस को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें, देखें। इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत ढेर सारा नॉलेज आपको मिलेगा। और इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपके पास मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो शेयर होंगी। बीए इंग्लिश पेपर ए मॉडर्न एसेस ऐसे नंबर 4 टेक द प्लंज। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और ये इस टेक द प्लंज की सेकंड वीडियो है। ये क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ पैराशूट। पैराशूट के जो उसका ऑपरेशन है, जो उसका वर्क है, उसका सारा उसकी तफसीलात क्या। आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ग्लोरिया एमरसन को उसके अंदर एक ख्वाहिश जगी कि मैं पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाऊंगी तो दुनिया में मेरा एक नाम बनेगा कि इतनी उम्र में इसने इतनी हैरत अंगेज़ जुर्रत का मुजाहरा किया। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि वो सारा प्रोसेस जो था वो कैसे हुआ। ग्लोरिया एमरसन वर्कड इन अ न्यूज़पेपर ऑफिस। ग्लोरिया एमरसन न्यूज़पेपर के एक अखबार में न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करती थी। शी वॉज अ जर्नलिस्ट, वो एक सहाफ़ी थी। शी वांटेड टू डू समथिंग अनयूजुअली ब्रेव, वो कुछ गैर मामूली बहादुर काम करना चाहती थी। शी कुड नॉट रन फास्ट, वो तेज़ भाग नहीं सकती थी। और गिव एनी अदर एनर्जेटिक फिज़िकल परफॉर्मेंस, या कोई भी दीगर तवाना किस्म की जिस्मानी सरगर्मी भी नहीं दे सकती थी। शी डिसाइडेड टू हैव द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ पैराशूटिंग, उसने फ़ैसला किया कि एक दिलचस्प किस्म का पैराशूटिंग का तजर्बा किया जाए। ग्लोरिया वॉज टेकन टू द फर्स्ट यूएस स्पोर्ट्स सेंटर, ग्लोरिया को ले जाया गया पहले यूएस के स्पोर्ट्स सेंटर पर एट ऑरेंज के मुकाम पर टू परफॉर्म, ताकि वो अपना काम करें। अ नेवल सोल्जर स्टिल हैड एस्टैब्लिश्ड द सेंटर, एक नेवी के सिपाही स्टिल ने इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट यूएस जंपिंग टीम इन 1956, उन्होंने 1956 में यूएस की, अमेरिका की पहली जंपिंग टीम जो थी उसको भी ऑर्गेनाइज किया था। ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, पैराशूटिंग वाज एज सेफ एज स्विमिंग, कि पैराशूटिंग जो है वो उतनी ही महफूज होती है जितनी तैराकी होती है। ही कॉल्ड इट द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टिमुलेटिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, वो इन्हें कहा करता था कि ये जो स्पोर्ट है ये दुनिया की मोस्ट स्टिमुलेटिंग, सबसे ज़्यादा मुतहर्रक, एंड सोल सेटिस्फाइंग, और रूह को सेटिस्फाई करने वाली, आसूदा और खुशहाल करने वाली स्पोर्ट है। हिज सेंटर वाज फॉर कंपटीशन, उनका जो पैराशूटिंग का सेंटर था ना वो फॉर कंपटीशन, मुकाबले के लिए था। एंड द सर्चिंग ऑफ द टैलेंट अबाउट स्काई डाइविंग, और इसके अंदर वो सर्च करते थे ऐसी काबिलियत को, ऐसे लोग जो स्काई डाइविंग में इंटरेस्टेड हो। अब इसके बाद ऑपरेशन की डिटेल्स आई। ग्लोरिया एमरसन्स पैराशूट वाज वेरी बिग, ग्लोरिया एमरसन का पैराशूट बहुत बड़ा था, विद 32 फीट कैनोपी, जिसका 32 फुट का शामियाना था। इट हैड अ लार्ज कटआउट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कटआउट कहते हैं रास्ता, एक बहुत बड़ा रास्ता था। टू लेट द एयर एस्केप, ताकि हवा इसमें से गुजर सके। इट कुड बी ऑपरेटेड विद 2 वुडन नॉब्स, इसको 2 लकड़ी के दस्तों के साथ ऑपरेट किया जा सकता था। द न्यू पैराशूट कुड बी ईजीली कंट्रोल्ड, इस नए पैराशूट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। इट वॉज डिज़ाइन टू, इसको डिज़ाइन किया गया था इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, लेटरल स्पीड, पहलू की रफ्तार को, एक तरफ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट, और उतराई की शरह को कम करने के लिए। एंड रिड्यूस स्विंगिंग मूवमेंट्स, और जो झूले की तरह एक मूवमेंट थी उसको भी कम करने के लिए। एट 8 AM, सुबह 8 बजे, ग्लोरिया विद द कंपेनियन, ग्लोरिया अपने एक साथी के साथ बोर्डेड, सवार हुई सेसिना 100
AT नामी प्लेन पर। शी फेल्ट स्ट्रेंज, उसने बहुत अजीब महसूस किया, इन हर हेलमेट, अपने हेलमेट में, द बूट्स, अपने उन बूटों में, एंड द जंपिंग सूट, और अपने जंपिंग सूट में। इट वॉज हार्ड टू बेंड, झुकना भी बड़ा मुश्किल था, टू सिट, खड़ा होना बहुत मुश्किल था, एंड स्टैंड अप, सॉरी, टू सिट, बैठना बहुत मुश्किल था, एंड स्टैंड अप, और खड़ा होना बहुत मुश्किल था। ग्लोरिया डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ द ड्रिल मास्टर, ग्लोरिया ड्रिल मास्टर की मौजूदगी को पसंद नहीं करती थी। विद हर, अपने साथ, ही वॉज ईगर एंड कंपोज्ड, वो एक मतवाजन मिजाज था और एक शौकीन आदमी था। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो अपने शोबे के साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशन हो, वो मतवाजन आदमी होता है, वो हमेशा दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है, और उसके अलावा वो ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इल्लीगल एक्टिविटी जो है वो कोई करे। शी वॉन्टेड टू स्मोक, वो सिगरेट पीना चाहती थी, तभी तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्मोक, वो सिगरेट पीना चाहती थी, एंड गो टू द बाथरूम, और बाथरूम में भी जाना चाहती थी, बट स्ट्रैप्स अराउंड हर, लेकिन उसके इर्द गिर्द बंधी हुई जो पट्टियां हैं, डिड नॉट लेट हर गो, ने उसे जाने की इजाज़त न दी। व्हेन द प्लेन वॉज एट द हाइट ऑफ 2300 फीट, जब प्लेन 2300 फुट की बुलंदी पे था, उस वक्त क्या हुआ, द ड्रिल मास्टर मेड अ थम अप साइन, तो ड्रिल मास्टर ने एक थम अप साइन बनाया। थम अप साइन का मतलब है कि रेडी टू गो नाउ, तो इसका मतलब ये है, इट मेंट, इसका मतलब था दैट शी कुड जंप आउट, कि अब वो बाहर छलांग लगा सकती थी। नाउ हर टर्न केम, अब उसकी बारी आई। शी सडनली फेल्ट अ स्टैब ऑफ पेन, स्टैब कहते हैं चुभन को, स्टैब किसे कहते हैं जी, चुभन को। शी सडनली फेल्ट, उसने अचानक महसूस किया, अ स्टैब ऑफ पेन, दर्द की चुभन को। शी वॉज टाइड टू एन ऑटोमेटिक ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट, वो बंधी हुई थी एक खुद ब खुद खुलने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, दैट रेस्ट्रिक्टेड हर मूवमेंट्स, जिसने उसकी हरकत को महदूद कर दिया था। द ड्रिल मास्टर रिमूव्ड हिज आर्म्स फ्रॉम हर नेक, ड्रिल मास्टर ने उसकी गर्दन से अपने बाजुओं को हटाया। ही टुक हर टू द डोर वे, वो उसे डोरवे तक ले गया, फ्रंट डोर तक ले गया, एंड क्राइड, और फिर चिल्लाया, गो आउट, गो नाउ, अभी जाओ, बाहर छलांग लगाओ, अभी बाहर लैंड करो। द विंड स्टक हर हैंड, और जैसे ही उसने छलांग लगाई तो क्या हुआ, द विंड स्ट्रक हर हैंड, हवा जो थी, तेज हवा, अच्छा जो नॉर्मल होती है उसको एयर बोलते हैं, जो थोड़ी तेज हवा चल रही हो उसको विंड बोलते हैं। हवा के चलने को हमेशा ब्लो कहते हैं, BLOW, ये वर्ब है, एयर के लिए यूज होता है, विंड के लिए यूज होता है, और ब्रीज के लिए यूज होता है। ब्रीज जो है वो सुबह की ठंडी हवा के लिए इस्तेमाल होता है। 3 वर्ड्स आर फॉर बेसिकली हवा, एज द फर्स्ट वर्ड इज एयर, एंड द सेकेंड वर्ड इज विंड, थोड़ी तेज हवा, और थर्ड वर्ड क्या है, ब्रीज, ब्रीज सुबह की हवा, अमूमन ठंडी हवा होती है ये। अब यहाँ पे विंड थी, थोड़ी तेज हवा थी, ऑब्वियसली तेज हवा थी, हाइट के ऊपर थी वो। द विंड स्टक हर हैंड्स, जो तेज हवा है वो उसके हाथों से टकराई। द पैराशूट ओपनड विद अ प्लॉप, और पैराशूट एक हल्की सी प्लॉप की आवाज के साथ खुल गया। हर आईज एंड नोज वर रनिंग, उसकी आंखों से भी और उसकी नाक से भी पानी बह रहा था। स्पिट केम आउट ऑफ हर माउथ, उसके मुंह से स्पिट बाहर आई, थूक बाहर आई। हर चिन वॉज वेट, इससे क्या हुआ, हर चिन वॉज वेट, उसकी जो चिन थी, मीन ठोड़ी जो थी उसकी, वो गीली हो गई। शी वाइप्ड एवरीथिंग विद हर ग्लव्स, उसने जो ग्लव्स पहने हुए थे उसने उसके साथ हर चीज़ को क्या किया, वाइप किया। वाइप कहते हैं साफ करना, उसने उसको उसके साथ हर चीज़ को वाइप किया। देन केम द लैंडिंग, और फिर लैंडिंग की बारी आई। इट वॉज क्वाइट एंजॉयबल, ये बहुत एंजॉयबल था। देर वॉज नो नॉइज, कोई शोर न था। द नॉइज ऑफ द प्लेन वॉज प्लेन एंड विंड, ये जो दोनों शोर थे ना, एक हवा का शोर था, दूसरा हवाई जहाज का शोर था, हैड गॉन अवे, अब वो दूर चले गए थे। शी देन सा एंडलेस स्काई, अब वो वक्त आया जिसके लिए जितने भी पैराशूटर्स होते हैं वो हमेशा एक ड्रीम करते हैं, और वो कौन सा टाइम था। शी देन सा, फिर उसने देखा, एंडलेस स्काई, लामहदूद आसमान को, एंड अर्थ, और ज़मीन को, इन कलर्स, मुख्तलिफ रंगों में, एंड टेक्सचर्स, और डिज़ाइनों में, नो वन हैड एवर डिस्क्राइब्ड, जो कभी किसी ने बयान ना किया हो। द पैराशूट बिकेम अ
मोस्ट लवेबल टॉय फॉर हर, पैराशूट उसके लिए सबसे पसंदीदा खिलौना बन गया था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू कम क्लोज टू ग्राउंड, वो ज़मीन के क्लोज नहीं आना चाहती थी। द टारगेट वॉज अ सैंडपिट, उसके उतरने का जो मुकाम था वो रेत का एक गड्ढा था। अ बिग एरो शोड वेयर इट वॉज, एक बहुत बड़ा तीर था ज़मीन के ऊपर जो उसको जाहिर कर रहा था कि ये कहाँ था, ताकि वो आसानी से उस गड्ढे की तरफ जा सकती। शी वॉज वेरी हैप्पी टू, वो बहुत ही खुश थी किस काम के लिए, टू सी द एंडलेस स्काई एंड इट्स कलर्स, लामहदूद आसमान को देखकर और उसके रंगों को देखकर। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन इस ऐसे का जो है वो कंप्लीट हो